बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि इसको सिंपल से सिंपल तरीके से आसान अल्फाज में इसको सॉल्व किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए हम आसानी पैदा कर सकें। हमारे पास फिर से क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है। इन क्वेश्चन में हमने कहा था कि हमारे पास इनमें अर्थमेटिक पार्ट भी मौजूद है और इसमें ज्योमेट्रिक पार्ट भी मौजूद है। तो अगर हमारे पास अपॉन की शक्ल में वैल्यूज आ जाए तो ऐसे वैल्यूज में से हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट कैसे अलग करेंगे। ठीक, यहां पर इस बात को सीख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ हम रफ वर्क कर लेते हैं। यही जो वैल्यू हमारे पास दी गई है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 1 प्लस 5/5 प्लस हमारे पास 9/5 का स्क्वायर है पावर प्लस 13/5 की पावर क्या है क्यूब प्लस ये वैल्यू आगे चलती जा रही है। कहाँ तक जा रही है हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि डॉट 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 है, इसका एंड मालूम नहीं, इनफाइनाइट नंबर है, लामहदूद। ठीक, यहाँ पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से अर्थमेटिक पार्ट हमने अलग करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये तमाम काम हम रफ वर्क में कर रहे हैं, इनको हमने बताना है। आपने अगर पेपर में करना हो तो ये तमाम चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पार्ट मैंने सबसे लिख लिया। अर्थमेटिक पार्ट इसमें से अलग करेंगे। अगर और इसको आसान कर ले तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको हम अलग कर लेते हैं। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से न्यूमरेटर को अलग कर लेते हैं। जो ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास मौजूद है 1 है, फिर 5 की वैल्यू है, फिर 9 की वैल्यू है, फिर 13 की वैल्यू है, आगे चलती जा रही है। यही सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। इस हमारे पास जो अर्थमेटिक पार्ट है इसमें से हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ हियर। हमारे पास यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है इसको हम सबसे पहले ए का नाम देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को डी से जाहिर करें। दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना है हमें मालूम है। इसका तरीका, बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, फिर से इन दोनों का ट्राई कर लेते हैं। 9 - 5 = 4। ठीक है, फिर से अगली का फाइंड आउट कर लेते हैं। 13 - 9 = 4। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंस तमाम में सेम आ रहा हो, ये किस चीज़ की निशानदेही है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये अर्थमेटिक पार्ट है या अर्थमेटिक सीरीज़ है। ये इस चीज़ की निशानदेही होती है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि आगे इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो हमने इस क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया था इसमें से हमने अर्थमेटिक पार्ट अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिक पार्ट इसमें से अलग करेंगे। जो हमारे पास जियोमेट्रिक पार्ट है वो देख लेते हैं। अब इस सीरीज़ में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा, जो भी डिनोमिनेटर है इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तमाम को हम अलग कर लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से हम 1 को शामिल किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसको इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ये अपॉन की शक्ल में है, ऊपर वाला हिस्सा हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा 1/5 की शक्ल में। ठीक, इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर 1 कहाँ से आया, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो हम अर्थमेटिक पार्ट में इस्तेमाल कर चुके हैं, इस वजह से वहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 समझते हैं, इस वजह से उसकी जगह हमने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ये बातें क्लियर हो गई। ये हमने वैल्यूज। अब ज्योमेट्रिक पार्ट में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन रेशो हम इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को हम r से जाहिर करते हैं और कॉमन रेशो को कैसे निकाला जाता है, दूसरी वैल्यू को पहले पे डिवाइड करवा लिया जाएगा। हमारे पास 1/5 को अगर मैं डिवाइड करवा लूँ 1 पर, इसको सीखेंगे कि ये कैसे, ये प्रोसेस कैसे होता है। हमारे पास ये जो 5 है इसको मैं नीचे मूव करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। यही काम सबसे पहले करेंगे। हमारे पास ऊपर 1 रह गया, नीचे 5 × 1। 5 ऊपर डिवाइड हो रहा था, नीचे आके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। 1/5, 5 × 1 हमारे पास 5 होता है। ये हमारे पास r की वैल्यू है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ क्योंकि आगे जाके हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले हमने ये किया कि इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट दोनों में अलग अलग कर दिया ताकि हमें अंदाज़ा हो सके हमने क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व करना है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, इस जो इक्वेशन दिया गया है इसको हमने नाम देना है, एस एन हमने इसको नाम दिया।
इस जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें से हमने अर्थमेटिक पार्ट अलग किया, इसको सबसे पहले लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 है प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें से क्या अलग किया, हमने अर्थमेटिक पार्ट इसमें से हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से ज्योमेट्रिक पार्ट अलग करेंगे। ज्योमेट्रिक पार्ट हमने अलग किया था जो कि हमारे पास फिर से 1 प्लस 1/5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 समझ लेते हैं, हम अपने आसानी के लिए लिख रहे हैं, प्लस 1/5 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर क्या है, 3 है। और यही सिलसिला आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास कंडीशंस है। क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसके लिए फिर से हम इन्हें बताएंगे। यहाँ पर हम इसको बता देते हैं कि भाईजान बाय यूजिंग फार्मूला, इस क्वेश्चन को हम एक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। ये फार्मूला हमें ज़बानी याद होना चाहिए। इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास क्या है। आपके लिए मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ। हमारे पास है Sn इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास है 1/1 माइनस आर, ठीक, 1 माइनस आर है, ये वैल्यू होगी, ठीक। फिर प्लस का साइन है, हमारे पास अगली वैल्यू d और r है। इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस आर और होल का पावर स्क्वायर है, ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, फिर से d और r है, r के ऊपर पावर क्या है, n है। नीचे फिर से क्या है, 1 माइनस आर है, ये हमने लिख लिया, पावर होल का स्क्वायर। माइनस का साइन है। अब चेक करते हैं आगे हमारे पास क्या है, 1, हमने 1 लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, इसको चेक करते हैं, प्लस आता है। उसके बाद हम लिखेंगे n माइनस 1, ये हमने लिख लिया। बाहर क्या आता है, d आता है, ये हमने क्लोज कर दिया। और लास्ट में r के ऊपर n आता है। इसके नीचे फिर से हमारे पास 1 माइनस आर, ये वैल्यू आ जाती है। तो ये फार्मूला है हमारे पास। सिंपली हमने क्या करना है, इस फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फार्मूले में d है, d को हमने फाइंड आउट किया है, r है, r को हमने फाइंड आउट किया है। दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हम सिंपली पुट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इनको फिर से हम बता देते हैं कि भाईजान पुटिंग वैल्यूज़। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी उन वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, वापस इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो पुट करते हैं 1 बाय 1, देखते हैं हमारे पास ये किस कंडीशन में बनता है। सबसे पहले हमारे पास है Sn इज इक्वल टू, हमने 1 लिखा, 1 की जगह नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस आर। आर की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि हमारे पास क्या है, 1/5 है, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली। प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। d की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो d की जगह 4, r की जगह d और r आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। r की वैल्यू सिंपली हमारे पास क्या है, 1/5 है, तो मैं 1/5 ही लिखूंगा। नीचे हमारे पास 1, r की जगह हमारे पास 1/5 है, सॉरी, r के ऊपर स्क्वायर है, होल के ऊपर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। माइनस का साइन है, फिर से d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, हमने 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ, r की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। r के ऊपर जो हमारे पास सिंपली r के ऊपर क्या है, पावर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ r के ऊपर ही पावर लिख देंगे। r की जगह उसकी वैल्यू लिखी, r की जगह उस ऊपर उसके पावर n थी, हमने n लगा दिया। नीचे हमारे पास 1 माइनस है, हमने 1 लिखा, माइनस r की जगह फिर से उसकी वैल्यू 1/5, होल का पावर मौजूद है जो कि स्क्वायर है, हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस हमने लिखा n माइनस 1 हमने लिखा। d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, ये क्लोज हो गया, ठीक हो गया। r की जगह क्या लिखेंगे, फिर से उसकी वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, ये इसकी वैल्यू है, और r के ऊपर पावर n है, हमने n लिख लिया। यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस r है, हमने सॉरी r की जगह क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है 1/5, ये हमने सिंपली लिख लिया। तो तमाम वैल्यूज़ उठाने के बाद इसमें अगर हम पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाता है। अब सिंपली यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो नीचे हमारे पास ये वैल्यूज़ तमाम की तमाम सेम हैं, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर को हम 2 सेकंड के लिए इग्नोर कर लेते हैं। अगर हम एक पार्ट को सॉल्व कर
ले जो इसका आंसर होगा, तो दैट मीन्स तमाम की जगह हम वही आंसर पुट कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही काम कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से साइड में रफ वर्क को ये इनको हमने बताना होता है, ठीक है। तमाम काम हम उनको दिखाएंगे कि हमने ये किया हुआ है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 -5, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक। अब ये बात अंडरस्टूड होती है कि कहीं पर कुछ नहीं हो वहाँ पर 1 होता है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। 1 और 5 का एलसीएम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए, 1 तक, सॉरी 5 तक। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5। इसकी करेक्शन कर ले, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है। 5 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 5 आ जाए, 1 तक, मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 के साथ। इसको अगर हम सोल्व करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या आना चाहिए, वही 1 ही आता है। नीचे क्या है, 5 है, 5 में से 1 चला गया तो हमारे पास 4/5 ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई उसकी जगह हम उसका ये आंसर पुट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देखा, तमाम का आंसर यही आएगा। तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू है उसकी जगह हम 4/5 लिखेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे। पहला ये काम हो गया। दूसरा ये काम है कि ये जो है हमारे पास 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात हम अंडरस्टूड करते हैं, तो साथ में यही काम भी कर लेते हैं। फिर से Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या मौजूद है, 1 है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4/5 ये वैल्यू आ गई। प्लस का साइन हमने लगाया, 4 1 जार हमारे पास क्या होता है 4, नीचे क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4/5 ही आ गया। तो ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ गई। नीचे हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर था, इसकी जगह तो इसकी वैल्यू लिख ली, स्क्वायर मौजूद है तो इसका स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस ऊपर जो हमारे पास 4 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 आ जाएगा, 5 नीचे मौजूद है। ये जो n है 1 के साथ नहीं लिखा जाएगा, ये n की पावर सिंपली नीचे वाले के साथ लिखी जाएगी, दोनों की तो है 1 के साथ नहीं लिखी जाएगी, ठीक। नीचे हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू बन रही थी 4/5, इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने 1 लिखा, प्लस ये जो 4 है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई, तो हम भी करवा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय n, 4n, प्लस माइनस, माइनस 4 1 जार हमारे पास 4 ही होता है। ये हमने सॉल्व कर लिया। इसको भी अगर हम ओपन कर ले तो ये हमारे पास 1/5 जो n है वो सिंपली नीचे वाले की तरफ 5 की तरफ आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4/5, ये वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशन में बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम एक और रूल समझेंगे मैथमेटिक्स में, हम पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं। ऊपर शिफ्ट करवा के हमने दो काम करने हैं। पहले ये जो नीचे वाली वैल्यू मुकम्मल डिवीजन डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाके पहला हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। दूसरा काम यह है कि इसको हमने उल्टा करके लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। यहाँ पर 4/5 है तो ऊपर जाके 5/4 लिखा जाएगा। ये बात अंडरस्टूड है पहले से, तो अब यहाँ पर यही काम कर लेते हैं, ठीक। हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू, जैसे कि ऊपर क्या मौजूद है 1 है, इस तमाम वैल्यू को ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि उल्टा करके लिखेंगे 5/4, ये पहली कंडीशन हो गई। प्लस फिर से यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या मौजूद था 4/5 मौजूद है, ये हमने लिख लिया। इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाके मुकम्मल सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरी कंडीशन की इसको उल्टा करके लिखा जाएगा 5/4, इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद था, स्क्वायर अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। माइनस का साइन है सबसे पहले, फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है 4/5 की पावर n मौजूद है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिखेंगे 5/4 और यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट है हमने लगा लिया। 4n सबसे पहले हम लिखेंगे 4n, -4 में से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या काम होगा, फिर से ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा लेंगे। ऐसा है कि नहीं, तमाम में यही प्रोसेस करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले इस वैल्यू को एक सेकंड के लिए हम इग्नोर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर 5/4 में आ जाएगा। ये काम हमने किया। जिस तरह हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं,
और वो अपना फॉर्म भी चेंज करवा रहा है, नीचे डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई। इसी तरह हम ऊपर वाली वैल्यू को भी नीचे शिफ्ट करवा सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू सिंपली सिर्फ 5n को हम नीचे शिफ्ट करवा लेंगे तो ये हमारे पास इस कंडीशन में बन जाएगा। ये हमने इसके साथ यू काम किया। ये बातें क्लियर हो गई, हमें समझ आ रहा है कि अब हमने क्या किया है। यहाँ तक हमने तमाम चीज़ें आसान अल्फाज में सीखी। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इन स्क्वायर्स को हमने सॉल्व करना है। सिंपल स्क्वायर है, हम सॉल्व करते जाएंगे। और यहाँ पर ये जो 1 है 5 के साथ सिंपली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हम भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है Sn इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 नीचे क्या है, 4 है। तो ये पूरी वैल्यू इस कंडीशन में बन चुकी है। प्लस का साइन है 4/5, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जार 25, नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। माइनस का साइन है, सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं 4/5 की पावर n मल्टीप्लाई। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, नीचे क्या है 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद फिर से माइनस का साइन है हमारे पास। ये कंडीशन तो हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके साथ हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 4n - 3, ठीक। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। नीचे वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ 4.5n। यहाँ पर ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन को हम काफ़ी तरीक़ों से लिख सकते हैं। ब्रैकेट भी हो तब भी मल्टीप्लाई को जाहिर करता है, डॉट लगाए तब भी मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई का साइन लगाए तब भी मल्टीप्लाई को जाहिर कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में डॉट लगा दिया, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पर वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू पहले है वो लिख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 5/4 वैल्यू है, इसको हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर ये जो कैंसिलेशन हो रही है 5 1 जार 5, हमारे पास 5 5 जार 25, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है, 5 ही रहता है। नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 रहता है। ये इस कंडीशन में आ गया। 4 और 25 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको 4.25, ये जो डॉट है फिर से मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं लिख लेता हूँ 16.5 की पावर ऊपर n। इसको मैंने इस कंडीशन में लिखी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में। पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन था, अब हमने इसके बीच में डॉट डाल दिया, ठीक। माइनस फिर से 4n - 3, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। एक चीज़ अंडरस्टैंड कर ले, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें एक ही जगह रहें। ये माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या है 5 है, फिर से 4.5 की पावर क्या है n है। ये क्वेश्चन इस कंडीशन में आया। तो जो तमाम डॉट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहे हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों है हमारे पास क्या है, सेम है। कैसे सेम है, इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम ये काम रफ वर्क में भी करके दे सकते हैं, जो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक हो गया। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, 4 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ प्लस के साथ। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 4 आ जाए, 4 1 जार 4, ऊपर क्या मौजूद है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, नीचे क्या है 4 है। इन दोनों को ऐड कर ले 10/4। तो दैट मीन्स हमारे पास इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये आपने क्या करना है, साथ में रफ वर्क में बताना है। इन दोनों की जगह इसको जब हमने सॉल्व किया वहाँ पर इसकी जगह अब हम 10/4 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने साथ में रीज़न दे दिया, आपने साथ में ये लिखना है लाजमी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, n हमने लिखा इज इक्वल टू, सबसे पहले 10/4 हमने लिखा। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिख लिया। 4 को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये 100 बनता है। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, इनकी हम अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाएंगे, इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिखा। फिर से 4n - 3 ये वैल्यू है। यहाँ पर इस बात को समझे,
हमारे पास ये जो 5n है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। इस बात को समझे कि ये जो साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि 5 है। ठीक, 5n को अगर हम ऊपर मूव करवा ले तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम 1 - n ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। अगर 5n को सिंपली ऊपर मूव करवा दे तो ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर यही काम हम करने वाले हैं, साथ में आपने रेफरेंस दे देना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - n। नीचे हमारे पास क्या रह गया, 5 को ऊपर मूव करवा लिया तो नीचे हमारे पास सिंपल 4 ही रह गया। यहाँ पर फिर से हम साथ में रेफरेंस दे देंगे कि भाई 5 1 था, नीचे क्या था 5n था। इसको अगर हम ऊपर मूव करवा ले इस वैल्यू को तो ये बन जाता है 1 - n। इस कंडीशन में हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसका हमने साथ में रेफरेंस दे दिया। आगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास, इस कैंसिलेशन को हम फिर से करवा रहे हैं। ये तमाम काम हम इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये तमाम का तमाम एक ही कंडीशन में आ जाए, एक ही सूरत में आ जाए। तो ये काम हम तमाम इस वजह से कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, इसको कैंसिल करवाया जा सकता है। 4 4 16, 4 25 हमारे पास 100 होता है, तो इसको भी हमने कैंसिल करवाया। अब देखते हैं वैल्यूज़ क्या बच गई। Sn इज इक्वल टू 10/4 माइनस ऊपर क्या है 25 है, तो हम 25 का यहाँ पर क्या स्क्वायर ले सकते हैं। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये काम मैंने डायरेक्ट किया, ऊपर सिंपल 25 रह गया, 25 की जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 25। ठीक, नीचे हमारे पास 4.5n, ये दोनों अभी तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस का साइन है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 4n - 3 ये हमने लिखा, 5 1 - n ये वैल्यू है। अब नीचे क्या है, सिंपली 4 है। यहाँ तक तो हमने कोशिश की कि वैल्यू सेम आ सके, सिंपली एक 5n हमारे पास मौजूद है। हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को भी ऊपर मूव करवा लेंगे। ये वैल्यूज़ अभी तक हमारे पास किस कंडीशन में है, 5 की पावर 2, नीचे क्या है 5 की पावर n। अगर हम 5n को ऊपर मूव करवा ले तो ये बन जाएगा, पहले से ऊपर 5 2 है तो 2 - n इस दफ़ा बन जाएगा। पहले ऊपर 1 था तो ये ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से 1 - n था। यहाँ पर 2 ऊपर पहले से मौजूद है तो ये ऊपर जाके n नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 - n हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम अब ऊपर मूव करवा लेंगे तो ये इस कंडीशन में बन जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 10/4, ये हमने लिखा। अब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या बन गई, 2 - n। नीचे ये 5 को तो हम शिफ्ट करवा चुके हैं, नीचे अब सिंपली 4 रह गया, माइनस यहाँ पर देखते हैं 4n - 3, 5 1 - n और नीचे क्या है 4 आ गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो तमाम का तमाम क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि अब तमाम को सिंपल अल्फाज में एलसीएम भी ले सकते हैं, तमाम का डिनोमिनेटर हम सिंपल 4 ही ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में यही करेंगे। यहाँ पर साथ में रेफरेंस दे देंगे कि हम अब क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग, ये साथ में हम लाजमी लिखेंगे, टेकिंग LCM। हमारे पास इन चारों का एलसीएम क्या आना चाहिए, 4 ही आएगा, तो हम 4 को ही एज ए एलसीएम चूज करेंगे। सिंपल यहाँ पर अब तमाम के नीचे एक ही वैल्यू आ जाएगी 4। ये इतना काम हमने इसी वजह से किया। 4 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, 4 आ जाए 1 तक, 1 × 10 हमारे पास, दैट मीन्स कि ऊपर वाली तमाम वैल्यू सेम एज इट इज़ आएगी हमारे पास। ये हमने इसी तरह लिख लिया। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा उनके लिए फिर देता। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, 4 1 4, 1 × ऊपर वाला साइड वही वैल्यू आ जाती है। फिर से 4 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए 1 तक, 1 × ये ऊपर वाला हिस्सा वही वैल्यू आ जाती है 4n - 3, यहाँ पर 1 - n। ये कुछ इस कंडीशन में बन जाता है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को 1 - n में कन्वर्ट करवा सकते हैं ताकि हम कॉमन चूज कर ले। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 10 माइनस, इस वैल्यू को मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कि नहीं 1 - n।
इनको वापस मल्टीप्लाई करें तो ये इस कंडीशन में 5 कितने हैं, यहाँ पर 2 वापस बन जाएगा। यहाँ पर हमने अकेला अकेला करके लिख दिया। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस कंडीशन में बन जाएगा। हमने इसको इस कंडीशन में बना लिया। ऐसा काम हमने क्यों किया, इस वजह से किया ताकि अब हम कॉमन चूज़ कर सकें। अब हमारे लिए आसानी होगी 5 1 माइनस n 5 1 माइनस n, तो दैट मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ में से ये वाली वैल्यू हम कॉमन चूज़ कर सकते हैं। ये काम हमने इस वजह से किया, तो यही काम करेंगे। साथ में अब हम क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि हमारे पास टेकिंग 5 1 माइनस n एज कॉमन, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, एज कॉमन चूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम एज अ कॉमन चूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाती हैं, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एस एन इज इक्वल टू हमने 10 लिख लिया, ठीक, 10 की वैल्यू मौजूद है यहाँ पर। अब हमने इस वाले हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से में हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर इस वजह से ये अलग हो जाएगा। ये हमने बाहर कॉमन ले लिया तो सिंपली क्या रह जाएगा हमारे पास 5। इसको हमने कॉमन लिया तो ये बाहर निकल गया, पीछे हमारे पास ये रह गया। इस बाहर वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमने प्लस कर दिया। याद रखें ये ब्रैकेट वाला अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। 4n माइनस 3 यहाँ पर हमने u कर दिया, ठीक। ये हमने क्या लिया था, इसको हमने एज अ कॉमन चूज़ किया था 1 माइनस n, तमाम के नीचे अब हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कॉमन चूज़ किया, जो कि हमारे पास क्या था 5 1 माइनस n हमने कॉमन चूज़ किया। तो इस वैल्यू में से 5 1 माइनस n बाहर आ जाए तो सिंपल 5 रह जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर ये वैल्यू लिखी, ये हमने कॉमन चूज़ कर लिया था, इस वजह से ये बाहर चला गया। अब एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 है हमारे पास माइनस, फिर से इसको देख लें, यहाँ पर ये वैल्यू है 5 प्लस ये ब्रैकेट अब हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने से 4n माइनस 3 ये इस कंडीशन में बन जाता है, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया इसको। यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है, साइन है, इस वजह से 5 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा, बीच में प्लस साइन की वजह से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रही, तो हमने नहीं किया। नीचे हमारे पास 4 आ गया। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे फिर से। एस एन इज इक्वल टू 10 हमारे पास माइनस, सबसे पहले हम 4n लिख लेते हैं। 5 में से 3 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हमारे पास सिंपल 2 रह जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 माइनस n, ये क्वेश्चन अभी तक इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा चुके हैं हम। अगले हिस्से में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है अंदर, इस ब्रैकेट में हम कॉमन चूज कर सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से हम रेफरेंस देंगे, टेकिंग 2 एज कॉमन। सिर्फ ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसमें से अब हमने कॉमन चूज करना है, तो इसमें से कॉमन चूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास 10 मौजूद है माइनस, इसमें से हमने 2 को कॉमन चूज कर लिया, 2 लिख लिया, 2 बाहर आ गया तो पीछे 2n रह गया, प्लस ये 2 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर अभी तक 1 माइनस n मौजूद है, नीचे हम क्या लिख लेंगे 4, ये इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको मैंने मिटा के बकाया हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है वो 2 रह गई, 10 एक वैल्यू है, ये मुकम्मल दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू में से हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमन चूज कर सकते हैं। फिर से हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, हम लिखेंगे अगेन टेकिंग 2 एज अ कॉमन, ठीक, अगेन टेकन 2 एज कॉमन। फिर से हमने 2 को कॉमन चूज करना है, तो यहाँ पर हम फिर से चूज कर लेते हैं। फिर से हमें लिखना पड़ेगा एस एन इज इक्वल टू, दोनों में से क्या चूज़ किया हमने, 2 को कॉमन चूज़ किया, तो 10 के बजाय अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 5 10, ये बात क्लियर हो गई। माइनस का साइन है, 2 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा, इस दफ़ा हम कुछ नहीं लिखेंगे, पीछे ब्रैकेट है 2n, सॉरी इसको मैं कन्वर्ट करवा लेते हैं, 2n प्लस 1 हमारे पास, ये इस कंडीशन में, पीछे क्या है 5 1 माइनस n, नीचे हमारे पास क्या मौजूद है 4 मौजूद है, ये इस कंडीशन में है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 हमारे पास ये इस कंडीशन में है। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू 5 माइनस 2n प्लस 1, और पीछे यहाँ पर 1 माइनस n
होल का नीचे हमारे पास क्या है 2 है, ये हमारे पास इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमने आसान और सिंपल तरीके से सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।